अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंडक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? रेजिस्टेंस। तो आज हम ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर दें तो तब क्या होगा। अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा हो और एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, कोई पावर लॉस ना हो, कोई हीट लॉस ना हो, तो फिर वो कंडक्टर हमारे पास क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी हमारा यही है। तो चलें स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी है। अगर आप लोग अपनी किताब के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास कोई इतनी कुछ खास हेडिंग नहीं है, तो हम इसको टोटल स्टेप बाय स्टेप करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेडिंग। और आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें ये टॉपिक सही तरह समझ में आया है या नहीं। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह हम लोग एंड पे कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुपर कंडक्टिविटी हम लोगों के पास क्या है, तो डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह लेके चल रहा हूँ कि सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है कि द मटेरियल हुज रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू जीरो बिलो एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड सुपर कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये है, किसी खास टेम्परेचर से नीचे जाके हमारे पास मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो कंप्लीटली जीरो हो जाती है। तो फिर वो सब्सटेंस जो होगा, वो कंडक्टर जो होगा, वो क्या कहलाएगा? वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है जो कि हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की है। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो मैं एक सर्टेन टेम्परेचर की बात कर रहा था, तो वो सर्टेन टेम्परेचर का एक खास नाम आपकी किताब में दिया गया जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये खास टेम्परेचर हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोगों के पास क्या है कि द मटेरियल हैव जीरो रेजिस्टेंस बिलो एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। कि हमारे पास मटेरियल जो होगा किसी खास टेम्परेचर के ऊपर आके, किसी खास टेम्परेचर से नीचे आते हुए हमारे पास मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर जीरो होगी उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी किताब में ना यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, मैंने इसको हेडिंग दी है रिजल्ट की। आप भी इसको रिजल्ट की हेडिंग दे दें। तो ये हमारे पास क्या है कि इन दिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस मेकिंग सुपर कंडक्टर वेरी एफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर मेरी एनिमेशन देखें कि यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है और बड़ा स्मूथली फ्लो कर रहा है। और आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे पास कोलिजन नहीं है। तो सुपर कंडक्टर का काम भी यही होता है कि हमारे पास ये बिल्कुल भी कोलिजन होने नहीं देता और करंट बड़ा इजीली क्या कर जाता है? पास कर जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, वर्किंग पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक बाईसाइकिल पे पर्सन मौजूद है और वो हमारे पास किसी रशी एरिया में से गुजर रहा है। तो आप देखें बार बार उस पर्सन की साइकिल की बार बार उन गाड़ियों के साथ क्या हो रही है? कोलिजन हो रही है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, जिसको मैंने ऊपर नाम भी दिया है नॉर्मल कंडक्टर का। तो नॉर्मल कंडक्टर में भी यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बार बार एटम के साथ क्या करते हैं? स्ट्राइक करें। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पर्सन नजर आ रहा है जो कि बार बार गाड़ियों के साथ क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। बिल्कुल इसके बरअक्स अगर आप देखें उसी पर्सन को अगर हम किसी हाईवे के ऊपर छोड़ दें तो आप देखेंगे उसके करीब करीब कोई भी हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो वो किस तरह मूव कर रहा है? बिल्कुल इजीली मूव करेगा विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे स्टूडेंट, हम यही तो हमारे पास कंसेप्ट है नॉर्मल मेटल में, नॉर्मल कंडक्टर में, जिसमें बार बार क्या हो रही है? कोलिजन हो रही है। और इसी तरह अगर आप दूसरी साइड में देखें तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या है? सुपर कंडक्टर्स में क्या है? बिल्कुल भी कोलिजन हमारे पास नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वर्किंग की। तो वर्किंग हमारे पास क्या है कि देयर इज नो कोलिजन, हमारे पास कोई भी सुपर कंडक्टर्स में कोलिजन
नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जैसे कि आपको ये पर्सन नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, एज आप इस पर्सन को एज अ करंट ले लें, फ्लो कर रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी किताब में यहाँ पे एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बनाना भी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, क्योंकि ये आ भी जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ में ना हमने वाई एक्सिस पे लिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कह लें, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे नॉर्मल मेटल की। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम पहले बात करेंगे नॉर्मल मेटल की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम बैकवर्ड मूव करेंगे। तो नॉर्मल मेटल में क्या है, अभी हम सुपर कंडक्टर की बात नहीं करें, नॉर्मल मेटल की बात करें। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर बात करें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी भी नॉर्मल मेटल का अगर मैं टेम्परेचर कम करता रहूं, कम, यहाँ से आप बैकवर्ड आएंगे, अगर हम टेम्परेचर कम करते रहें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल हमने टेम्परेचर कम कर दिया है, लेकिन मटेरियल की अभी भी क्या है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, तो हर मटेरियल की एक स्पेशलिटी होती है, अगर आप उसका टेम्परेचर ज़ीरो कर भी देंगे लेकिन उसकी कोई ना कोई हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सुपर कंडक्टर में ये याद रखें कि ये ग्राफ जो है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से बैकवर्ड मूव करेगा। अच्छा, अब होने क्या लगा, होगा हमारे पास कुछ इस तरह कि हमारे पास आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आया है, एक पॉइंट ऐसा आया है जिस पे मटेरियल की टोटली रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई है, ज़ीरो। हालांकि टेम्परेचर हमने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, लेकिन मटेरियल की हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो टोटली कहाँ चली गई है, ज़ीरो चली गई है। यही तो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का काम है कि कोई ख़ास टेम्परेचर से नीचे आएंगे। डेफिनेशन ज़रा देखें, हमारे पास यही थी कि बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे आएंगे और फिर वो हमारे पास कंडक्टर नहीं कहलाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। तो फिर यहाँ पर जैसे ही आप पीछे जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया है जब मटेरियल की रेजिस्टेंस टोटली क्या हो चुकी है, ज़ीरो। और जिस तरह आपने उस साइकिल पे देखा था, रेजिस्टेंस टोटली ज़ीरो होगी और हमारे पास वो इजीली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो यहाँ पर भी आप देखें कि एकदम से हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी किताब में कुछ लाइंस यहाँ पर ये भी हैं, इसको हम इस तरह देंगे कि आप जब बना रहे होंगे ये वर्किंग हो जाएगी, ये ग्राफ हो जाएगा, और उसके बाद आप ग्राफ के नीचे ये कुछ लाइंस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये कुछ लाइंस हमारे पास ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द सुपर कंडक्टर ड्रॉप टू ज़ीरो बिलो एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, कि किसी खास टेम्परेचर के ऊपर आके, खास टेम्परेचर से नीचे आके हमारे पास जो उसकी रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है, टोटली क्या हो जाती है, ज़ीरो। फिर वो कंडक्टर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर, जिसमें बिल्कुल भी क्लियर हमारे पास नहीं होती, एनर्जी लॉस नहीं होता। उसके बाद जब आप नॉर्मल मेटल की बात करेंगे, जो मैंने लिखा है कि नॉर्मल मेटल शोज ग्रेजुअली डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी, इसमें देखिए ग्रेजुअली हमारे पास आ रहा है और इसमें एकदम से हमारे पास कहाँ चला गया है, नीचे। ये दोनों पॉइंट्स आपने एज अ बुलेट के तौर पे एक्सप्लेन करने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और हेडिंग होगी जो कि हमारे पास है मटेरियल दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट, ये एज ए एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आता है कि मरकरी जो है वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर आके हमारे पास सुपर कंडक्टर बन जाता है, जो कि 4.2 केल्विन है। आप अपनी किताब में ये भी लिख लें, जो कि कितना है, -269 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर आप लेड की बात करते हैं, दोनों एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेड जो है
वो हमारे पास कितने टेम्परेचर के ऊपर आके सुपर कंडक्टर बन जाता है, जो कि 7.2 केल्विन है, जो कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कितना बनेगा, -266 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है। एक और हमारे पास हाई टेम्परेचर सिरेमिक सुपर कंडक्टर भी है, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिरेमिक्स हम किसे कहते हैं, जहां पर आप कह लें जो सिंक वगैरह होता है, जिसकी टाइल्स बनती हैं, उस मटेरियल को हम सिरेमिक्स कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स जो सुपर कंडक्टर है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारे पास सुपर कंडक्टर बनते हैं, 135 केल्विन के ऊपर। और अगर हम इसको सेल्सियस में करेंगे तो -138.15 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर के ऊपर आके ये हमारे पास क्या बनेगा, सुपर कंडक्टर बनेगा। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रख लें यहाँ पे, कि जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, वो 300 केल्विन होता है, जो कि कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसका बताने का मकसद क्या था, क्योंकि किताब में ये नहीं लिखा, कि मैंने क्यों बताया। देखें, हमारे पास ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, ये टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है, और ये टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो ये टेम्परेचर हम लोग रूम में अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर कितना होता है, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मैंने बताया है 300 केल्विन, जो कि हम हमारे कमरे में है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर भी हमारे लिए अचीवेबल नहीं है, बहुत ठंडा है, ये भी बहुत ठंडा है, और ये भी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बताने का मकसद ये था कि अभी तक सुपर कंडक्टर जो है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ये सारे कहाँ पर, लेबोरेटरी में अभी तक मौजूद हैं। अगर ये सुपर कंडक्टर इस रूम टेम्परेचर में हमारे पास आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनकलाब का बाइस बन सकता है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। हमारी किताब में ये 3 यूजेस दिए गए हैं। नंबर 1 यूज हमारे पास क्या है, एमआरआई मशीन्स, जो कि आप मेरी एनिमेशन में भी देख रहे हैं कि एमआरआई मशीन में हम किसी पर्सन को डालते हैं तो हम उसका एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हम करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। इतना ही आप लोगों ने याद करना, आपकी किताब में इतना ही है। उसके बाद हमारे पास मैगलीफ ट्रेन्स आती हैं, जैसे कि आपको मेरी एनिमेशन में नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया होता है, जो ट्रेन होती है वो थोड़ी सी फ्लोट होती है पटरी के ऊपर से, और वो किस तरह मूव करती है, इन द स्पीड ऑफ बुलेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है जी, फ्लोर द ट्रेन अबव ट्रैक्स रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, जो कि बुलेट ट्रेन बेसिकली होगी। उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेटर हम लोगों के पास आता है, ये फिजिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ये साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1, अ मटेरियल बिकम अ सुपर कंडक्टर व्हेन इट इज कूल्ड। मटेरियल कब सुपर कंडक्टर बनेगा, जब हम उसको कूल करेंगे। ऑप्शन ए, अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी, below its critical temperature. Option C, at room temperature. Option D, above 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाई डज अ सुपर कंडक्टर हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्यों जी उसकी जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन स्टॉप मूविंग। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स move without collision so no energy is lost. Option C, the material become hotter. Option D, the voltage becomes zero. तो स्टूडेंट्स इसकी जो ऑप्शन बनेगी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स मूव विदाउट collision so no energy is lost. MCQ नंबर 3, which of the following material becomes superconducting at about 4.2 केल्विन। कौन सा होता है जी 4.2 केल्विन पे। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी हमारे पास आयरन है। तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास ये फैक्ट है, ये जो कि हमारे पास क्या है, मरकरी, बी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक हीटर, ऑप्शन बी एमआरआई मशीन, ऑप्शन सी इनकैंडिसेंट बल्ब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक केटल। तो स्टूडेंट्स कौन सी इसके ऑप्शन बनेगी सुपर कंडक्टर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, एमआरआई मशीन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। What happened to the electrical resistivity of superconductor below its critical temperature? Option A, it increases rapidly. Option B, it remains constant. Option C, it becomes zero. Option D, it doubles.
तो स्टूडेंट्स इसकी जो ऑप्शन बनेगी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इट बिकम्स जीरो। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जिसमें रेजिस्टिविटी टोटली हम लोगों के पास क्या कर जाती है, जीरो हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और समझ में आया तो इसको आके दोस्तों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।